Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this flip equivalent binary trees problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक बाइनरी ट्री दिया रहेगा, मतलब एक्चुअली दो बाइनरी ट्रीज दिए रहेंगे। हम लोगों को बताना है कि बाइनरी ट्री एक्स या फिर फर्स्ट वाला जो बाइनरी ट्री है, क्या वो फ्लिप इक्विवेलेंट बाइनरी ट्री है वाई के लिए। यानी कि अगर हमें यहाँ पे रूट वन रूट टू की जगह हम एक्स वाई मान लें, है ना, यहाँ पे एक्स वाई मान लें, तो हमें बताना है कि एक्स वाई का या फिर वाई एक्स का फ्लिप इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, अब फ्लिप इक्विवेलेंट के लिए हम कुछ और चीज समझेंगे। एक फ्लिप ऑपरेशन क्या होता है कि हम कोई भी नोड उठाएं ट्री का, हम कोई भी नोड उठाएं ट्री का और उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को या फिर लेफ्ट और राइट चाइल्ड सब ट्रीज को स्वैप कर दें। ठीक है, तो वो एक फ्लिप ऑपरेशन होगा। तो हमें ये बताना है कि x जो है वो y का फ्लिप इक्विवेलेंट है या नहीं। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि अगर हम x को y में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर सम नंबर ऑफ फ्लिप ऑपरेशंस, कुछ फ्लिप ऑपरेशंस करके अगर हम x को y में या फिर y को x में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो x है वो y का फ्लिप इक्विवेलेंट है। और यहाँ पे हम लोगों को दो ट्री नोड्स दिए हुए हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं, वो रूट वन रूट टू दिया हुआ था, लेकिन हम एक्स और वाई मान लेते हैं और हमें बताना है कि एक्स वाई का फ्लिप इक्विवेलेंट है या नहीं है ना, या फिर वाई एक्स का है कि नहीं है। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे ट्री दिया हुआ है, समझ लेते हैं इधर आगे। ठीक है, तो वन तो मतलब रूट है तो उसके लिए नहीं देखेंगे, पर वन का लेफ्ट चाइल्ड देखें तो वो है टू, और यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड वन का यहाँ पे क्या है, वाई में थ्री, है ना। तो हम मान सकते हैं कि स्वैप किया होगा कुछ, तो है ना, स्वैप किया होगा। तो हम क्या करेंगे कि अब ये भी हम देखेंगे कि लेफ्ट चाइल्ड से मैच कर सकता है क्या, या फिर हम ये देखेंगे कि लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड से मैच कर सकता है क्या। ठीक है, तो दो चीजें रहेंगी, या तो लेफ्ट चाइल्ड को हम लेफ्ट से मैच करवा के देखेंगे, एक्स का जो लेफ्ट चाइल्ड है उसको किससे कंपेयर करेंगे, वाई के लेफ्ट चाइल्ड से। और अगर ये चीज हो रही होगी, अगर ये चीज हो रही होगी तो सिर्फ ये नहीं, हम लोगों को अगर x जो है उसका लेफ्ट चाइल्ड अगर y के लेफ्ट से मैच कर रहा है, तो फिर जो x का राइट चाइल्ड है, जो x का राइट चाइल्ड है उसको भी मैच करना पड़ेगा किससे, y के राइट चाइल्ड से। ओके, तो अगर x का लेफ्ट y के लेफ्ट से मैच कर रहा है तो x का राइट भी y के राइट से मैच करना ही चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन साथ में आएंगी। और अगर ये चीज नहीं है, ठीक है, ये चीज नहीं है, तो फिर एक स्वैप वाला केस हम चेक कर सकते हैं कि जो x का लेफ्ट चाइल्ड है, जो x का लेफ्ट चाइल्ड है उसको हम किससे कंपेयर करके देख लें, y के राइट चाइल्ड से, है ना। मान लो कि अगर स्वैप हो गया होता है, यहाँ पे जो x दिया हुआ है वो दिया हुआ है वन का लेफ्ट चाइल्ड है टू और यहाँ पे राइट चाइल्ड है थ्री, तो अगर इसको स्वैप कर दें तो टू यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और थ्री यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हम स्वैप जब कर देंगे तो लेफ्ट बन जाएगा राइट और राइट बन जाएगा लेफ्ट, तो हम x और y के ऑपोजिट चाइल्ड्स को भी हम कंसिडर करके देखेंगे कि ये मैच कर रहे हैं क्या। तो x का लेफ्ट जो है वो y के राइट से हम कंपेयर करेंगे, और अगर ये चीज ट्रू होती है, अगर ये चीज ट्रू होती है तो फिर हमें x के राइट को कंपेयर करके देखना पड़ेगा, कंपेयर्ड टू विथ जो भी लिखना है, टू y के लेफ्ट से। ठीक है, क्योंकि अगर स्वैप किया होगा तो x का जो लेफ्ट है वो राइट बन गया होगा, राइट है तो लेफ्ट बन गया होगा, तो y का लेफ्ट चाइल्ड जो है वो एक्स के राइट चाइल्ड के भी इक्वल होना चाहिए, अगर y का राइट चाइल्ड एक्स के लेफ्ट चाइल्ड के इक्वल हो रहा है तो। ओके, तो ये दोनों चीजें रहेंगी, तो अब ये इनके हिसाब से हम यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, तो ये ले लेते हैं। ओके, तो वन रूट तो मैच कर ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम x के साथ x के लेफ्ट चाइल्ड को
y के लेफ्ट चाइल्ड से कंपेयर करवा के देखेंगे, और दूसरी चीज क्या करके देखेंगे, x के लेफ्ट चाइल्ड को हम y के राइट चाइल्ड से कंपेयर करवा के देखेंगे। अगर यहाँ पे हम इस नोड पे आ जाएं, सेकंड नोड पे आ जाएं, तो मतलब जिसकी वैल्यू 2 है, तो x का जो लेफ्ट है वो y के लेफ्ट से तो मैच नहीं कर रहा है ना, 2 जो है वो 3 से तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तो आंसर नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, x के राइट चाइल्ड को, सॉरी x के लेफ्ट चाइल्ड को y के राइट चाइल्ड से कंपेयर करा के देखेंगे, तो हाँ यहाँ से मिल रहा है आंसर, है ना। और यहाँ के साथ साथ हम लोगों को ये भी देखना रहेगा, ओ गॉड, ओके, हम लोगों को ये भी देखना रहेगा कि यहाँ पे जो x का राइट चाइल्ड है वो y के लेफ्ट चाइल्ड से मैच करे, जो कि दोनों चीजें अगेन कर रही हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज हो रही होगी, तो अब हम फिर से इसकी डेप्थ में जाएंगे कि ये जो x का लेफ्ट था, अब हम इस पूरे सब ट्री को किससे कंपेयर करके देखेंगे, इस पूरे सब ट्री से, x के लेफ्ट सब ट्री को राइट y के राइट सब ट्री से करेंगे। तो 2 के यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, ये भी मैच कर गया, लेफ्ट चाइल्ड से लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड से राइट चाइल्ड। अब लेफ्ट चाइल्ड के तो कुछ नोड्स है नहीं, है ना, चाइल्ड नोड्स नहीं है। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो 5 है, जो 5 है उसके लिए लेफ्ट चाइल्ड है 7, पर इस वाले 5 के लिए लेफ्ट चाइल्ड है 8। तो हम फिर से देखेंगे कि जो ये वाला ट्री है, क्या उसका लेफ्ट चाइल्ड मैच कर रहा है इसके राइट चाइल्ड से, है ना, इसका लेफ्ट चाइल्ड मैच कर रहा है राइट चाइल्ड से, और इसका राइट चाइल्ड यानी कि एक्स वाला जो सब ट्री था वो मैच कर रहा है लेफ्ट के, सॉरी वाई के लेफ्ट सब चाइल्ड से। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड से, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से तो हम लोगों को पता चल गया कि हाँ चलो ये वाला जो सब ट्री है ना, ये दोनों सब ट्रीज जो हैं वो बाइनरी इक्विवेलेंट है। अब इसके लिए देखेंगे, अब देखेंगे इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि 3 तो 3 से मैच कर रहा था, वो ठीक है, पर यहाँ पे क्या है कि इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 6 है, और यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड नल है। तो अब हम कौन सी चीज देखेंगे, सेकंड वाली चीज देखेंगे कि लेफ्ट चाइल्ड को हम राइट चाइल्ड से कंपेयर करा के देखेंगे। लेफ्ट चाइल्ड को राइट से कंपेयर करा के देखा तो 6 इक्वल्स टू 6 आ गया, तो ये वाला तो हो गया। बाकी यहाँ पे जो इसका राइट चाइल्ड है वो नल है, तो इसका यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड नल है, मतलब स्वैप किया होगा इसलिए ही वो नल नल आ रहा है। ठीक है, तो हमें दोनों ही साइड से ट्रू ट्रू आंसर मिल जाएंगे, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू। ओके, तो बेसिकली हर हर नोड के लिए हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो कि वो नल तो नहीं है। ठीक है, अगर दोनों नोड साथ में नल हो रहे हैं तो ठीक है, पर अगर दोनों नोड साथ में नल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, एक्स या वाई में से कोई एक नल हो जा रहा है, तो वहां पे हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है। ठीक है, वो दोनों चीज चेक करेंगे, एक्स पे जो नोड था उसकी वैल्यू इक्वल है कि नहीं वाई के नोड से। और फिर अगर दोनों इक्वल होंगे तो एक बार हम क्या कॉल कर देंगे कि इसके लेफ्ट को इसके लेफ्ट के साथ मैच करवा के देख लो, और राइट को राइट के साथ मैच करवा के देख लो, या फिर स्वैप करके इसके लेफ्ट को वाई के राइट के साथ मैच करवा के देख लो, और इसके राइट को वाई के लेफ्ट के साथ मैच करवा के देख लो। दोनों चीजें साथ में ट्रू होनी चाहिए, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ, ठीक है, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ और राइट का राइट के साथ। ये एक फर्स्ट कंडीशन तो यही है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन कि लेफ्ट का लेफ्ट के साथ, राइट का राइट के साथ, नहीं तो लेफ्ट का राइट के साथ और राइट का लेफ्ट के साथ, दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। या तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो, या तो फिर ये सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, तो हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। अब एक बार कोड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं हम प्राइवेट बूलियन सॉल्व। इसमें हम ले लेते हैं ट्री नोड x, ट्री नोड y। ठीक है, ये ले लेते हैं। अगर x नल है और y भी नल हो जाता है साथ में, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, अब एक कोई कंडीशन होती है, x नल हो या तो y नल हो, है ना, x या y में से कोई एक नल होता है, दूसरा नल नहीं होता है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। क्या मैच तो कर नहीं रहा है। अब थर्ड चीज, अगर x की जो वैल्यू है अगर वो y की वैल्यू के इक्वल नहीं होती है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स अगेन। ठीक है, अब हम लेफ्ट को लेफ्ट से मैच करवा के देखेंगे, राइट को राइट से। फर्स्ट कंडीशन, इफ सॉल्व x डॉट लेफ्ट कॉमा y डॉट लेफ्ट एंड लेफ्ट के साथ साथ राइट सब ट्री भी मैच करना चाहिए,
है ना, मैच नहीं, एक्चुअली इक्विवेलेंट होना चाहिए, फ्लिप इक्विवेलेंट, एक्स के राइट को वाई के राइट के साथ। अगर ये चीज़ होती है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। ओके, और नहीं तो अगर ये चीज़ यहाँ से हमें ट्रू नहीं मिल रहा है तो हम सेकेंडली एक्स के लेफ्ट को वाई के राइट के साथ मैच करेंगे, देखेंगे कि यहाँ से हो सकता है क्या, और एक्स के राइट को वाई के लेफ्ट के साथ मैच करेंगे कि यहाँ से आंसर मिल सकता है क्या। ठीक है, दोनों जगह से अगर किसी एक जगह से भी मिल जाएगा तो ठीक है, फ्लिप इक्विवेलेंट बना देंगे, और नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, मेन फंक्शन में हम एक्चुअली ये सॉल्व लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पूरा कोड, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, सो यहाँ पे कैपिटल एक्स को चेंज करके स्मॉल एक्स बना देती हूँ मैं, और यहाँ पे वाई को चेंज करके स्मॉल वाई। अब रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, ये सॉल्व लिख दिया है मैंने, फ्लिप इक्विवेलेंट आएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। ओके, अभी रन करके देखते हैं। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। हर नोड को एक ही बार हम विजिट करेंगे, या फिर मैक्सिमम 2 बार कर सकते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन रहेगी। ओके, एंड ये सबमिट भी हो गया सक्सेसफुली, बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.